चलिए जानते हैं झारखंड के 20 सबसे बड़े खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, राशन कार्ड और मौसम से जुड़े सारे जरूरी खबरों को। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड की हर रोज की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती है। श्रावणी मेले पर आतंकी साया, झारखंड में हाई अलर्ट, खुफिया इनपुट के बाद धार्मिक स्थलों की कड़ी सुरक्षा। देखिए, सावन महीने में आयोजित होने वाले देश के प्रमुख कांवड़ मेलों पर संभावित आतंकी खतरे के खुफिया इनपुट के बाद झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन रांची से प्राप्त गोपनीय इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, रेल पुलिस और खुफिया इकाइयों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। झारखंड में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन, नहीं जमा करने वाले वोटर का कटेगा नाम। देखिए, झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान चल रहे एनुमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन है। ऐसे में जो वोटर अभी तक एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो बुधवार 4 बजे तक जरूर जमा कर दे, नहीं तो 5 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन से नाम कट सकता है। बता दें कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,63,236 है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 50 विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का कार्य 97% से 99% के बीच हुआ है। मतलब यह है कि 2,64,61,801 मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म अच्छे से उपलब्ध कराया गया है। सीएम ने धनबाद के लाभुकों से की बात, डीसी ने 15 लोगों को सौंपे ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, परिवहन विभाग व टाटा मोटर्स के बीच जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए हुआ MOU के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद की षष्ठी देवी और जोनाकी दत्ता से ऑनलाइन संवाद किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से राज्य के सभी जिले ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उन्होंने धनबाद के डीसी आदित्य रंजन से भी बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने षष्ठी देवी और जोनाकी दत्ता से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। रांची के बेकरी में एक्सपायर्ड सामान और रेस्टोरेंट में मिलावटी पनीर पकड़ाया। देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को बेकरी प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंटों में विशेष जांच अभियान चलाया। अभिहित पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के विभिन्न बेकरी और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जाँच की गयी। एक रेस्टोरेंट में मानक के अनुरूप पनीर नहीं पाया गया, जबकि एक बेकरी में बिना लेवल के ब्रेड साथ ही एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिले। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने मौके पर ही संबंधित संचालकों को फटकार लगाते हुए सभी कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया है। जलाभिषेक के लिए सुल्तानगंज रवाना हुआ टैंकर। देखिए, सावन माह में शिव भक्तों के जलाभिषेक के लिए ईस्टर्न रोज क्लब की ओर से मंगलवार को 9 सदस्यीय जत्था सुल्तानगंज के लिए टैंकर लेकर रवाना हुए। जत्थे को महापौर रोशनी खालको, उप महापौर नीरज सिंह, पार्षद पवन तिर्की, कुलभूषण डुंगडुंग और कविता संगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा मंदिर क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित, श्रावणी मेले में प्रशासन अलर्ट, जसीडीह स्टेशन पर फायर सेफ्टी ड्रिल। देखिए, राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। एक और जहां जसीडीह रेलवे स्टेशन पर RPF जवानों को अग्निशमन और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया, वहीं दूसरी ओर बाबा बैद्यनाथ धाम और शिवगंगा क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आयोजित विशेष सुरक्षा अभियान के दौरान RPF और अन्य सुरक्षा कर्मियों को फायर सेफ्टी से जुड़ी जानकारियां दी गई। जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने जवानों को आग लगने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई, अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल और आपातकालीन बचाव कार्यों की जानकारी दी। चर्चा एंटी पेपर लीक पर, लेकिन सदन में हंगामा नेहरू जी के नाम पर। फिर चर्चा में क्यों निशिकांत दुबे। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए और यदि सरकार जैन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है, प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में एंटी पेपर लीक यानी लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया, क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं? वेदर सिस्टम में बदलाव, अगले 48 घंटे तक इन इलाकों में भारी बारिश के आसार। देखिए, बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अब तेजी से मजबूत होकर एक बड़े मौसम प्रणाली में तब्दील हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार की शाम इसे अति गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने का आसार है। यह सिस्टम ओडिशा के पारादीप व पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद झारखंड के दक्षिणी हिस्से व ओडिशा के उत्तरी भाग को छूते हुए इसके छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। इस बदलते सिस्टम के असर से झारखंड के दक्षिणी भाग यानी कोल्हान प्रमंडल और उससे सटे खूंटी, रांची, सिमडेगा व गुमला जिलों में सोमवार व मंगलवार को घने बादल छाए रहेंगे। इसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
अवैध कोयला कारोबार पर ईडी की नजर। धनबाद में कई ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी। देखिए, धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मामले में ईडी ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की। रांची और कोलकाता से पहुंची ईडी की टीम ने जिले के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के बाद संबंधित इलाकों में हड़कंप का माहौल है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने कतरास, महुदा, लोयाबाद समेत कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है। ईडी की टीम ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव, जेएमएम नेता हरेंद्र चौहान और कोयला कारोबारी अनिल गोयल की कपुरिया स्थित कोक भट्टा में छापेमारी की। कपुरिया स्थित कोयला भट्टी में ईडी की कार्रवाई कई घंटों से जारी है। धनबाद में ईडी का बड़ा एक्शन। शहर में 25 जगहों पर एक साथ मारा छापा, मचा हड़कंप। देखिए, ईडी ने मंगलवार को धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। ईडी ने अलग अलग टीमों के साथ जिले भर में करीब 1 दर्जन कोयला धंधेबाजों और आउटसोर्सिंग संचालक के करीबियों के 25 से अधिक ठिकानों पर दस्तक दी। अचानक हुई छापेमारी से पूरे कोयलांचल के माफियाओं और सफेद पोशों में हड़कंप मच गया। श्रावणी मेला 2026 में 80 से 90 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। प्रशासन ने तय की खाद्य सामग्री की दरें। देखिए, राज्य के श्रावणी मेला 2026 में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने भोजन सामग्री की दरें निर्धारित कर दी है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में बिकने वाले खाद्य सामग्री की दरों की समीक्षा के बाद नई दरें लागू की गई है। जिला प्रशासन ने सभी होटलों और भोजनालय संचालक को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही खाद्य सामग्री की खरीद की कैश मेमो सुरक्षित रखना होगा। घटिया पनीर और एक्सपायर्ड ब्रेड मिली। रांची के बेकरी रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी। देखिए, राजधानी में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को लालपुर सर्कुलर रोड और ईस्ट जेल रोड स्थित प्रमुख बेकरी और रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी की। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में घटिया पनीर मिला, जबकि कई बेकरी दुकानों में बिना लेबल और एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड मिली। विभाग ने सभी संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जाँच के लिए भेज दिया है। नक्सलवाद के खात्मे की ओर झारखंड। कोल्हान, सारंडा व लातेहार से 16 माओवादियों ने डाले हथियार। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और सारंडा के दुर्गम जंगल पहाड़ी इलाकों में सक्रिय भाकपा माओवादी के शीर्ष कमांडरों और लातेहार जिले में सक्रिय दस्ते के कुल 16 नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत हुई, जिसे डीजीपी के निर्देशन में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर के संयुक्त दस्तों ने अंजाम दिया। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले 11 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। इनमें से 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 दस्ता सदस्य शामिल हैं। श्रावणी मेला 2026 होटल संचालकों के लिए प्रशासन की सख्ती। रेट चार्ट, सीसीटीवी और आईडी अनिवार्य। देखिए, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि 29 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे 1 माह के मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवरियां और तीर्थयात्री बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ठहराव को देखते हुए सभी होटल को कमरों का रेट चार्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 1000 रुपए से 7500 रुपए तक कमरे की दर श्रेणी के अनुसार तय शुल्क होटलों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जेपीएससी नियुक्ति विवाद। कॉपियों में काट छांट और नंबरों में हेरफेर कर बनाई गई थी मेरिट लिस्ट। देखिए, झारखंड के मेधावी छात्रों की जगह कथित रूप से गड़बड़ी कर बीडीओ, वाणिज्यकर अधिकारियों जैसे ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों की सारी कारगुजारियों का ब्यौरा सीबीआई ने 1.5 साल पहले कोर्ट को सौंप दिया। इसके साथ ही अपनी जांच भी जारी रखी है। सीबीआई ने दूसरी संयुक्त सिविल परीक्षा घोटाले के संबंध में कोर्ट को प्रमाण के साथ बताया कि जेपीएससी में रसूखदारों ने किस तरह की गड़बड़ियां की और कैसे अपने सगे संबंधियों को ऊंचे ओहदों पर भर्तियां करा दी। झारखंड में मॉब लिंचिंग। बकरी चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने मार डाला, 3 को पुलिस ने बचाया। देखिए, मुरहू के रुमुदखेल पंचायत स्थित बिंदादेरी गांव में रविवार देर रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीटकर मार डाला। वहीं पिटाई से एक अन्य युवक घायल है। 3 अन्य को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बताया गया है कि कुछ लोग कार से बकरी चोरी करने की नीयत से पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मृतक की पहचान गुमला जिले के रिसई थाना क्षेत्र स्थित बगनी गांव निवासी दिलदार अंसारी के रूप में की गई है। घायल फिरोज अंसारी का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा था, जहां से परिजन ने उसे अपने साथ लेकर घर आ गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बासुकीनाथ में बुधवार को श्रावणी मेले का होगा उद्घाटन। भीड़ में बिछड़ने वाले को मिलाने के लिए होगा एआई का उपयोग। देखिए, झारखंड राज्य के दुमका जिले स्थित प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी तरह हो चुकी है। आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई को इस मेले का विधिवत उद्घाटन हो गया। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि राज्य सरकार के मंत्री आएंगे या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि झारखंड का प्रसिद्ध तीर्थस्थल बासुकीनाथ धाम इस सावन में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। दुमका
के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाएं दी जा रही है। खासतौर पर उनके लिए रहने के लिए 5000 वाला बेड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो सुरक्षित माहौल में पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की परिनियुक्ति की गई है। 15000 वाहनों का पड़ाव बनाया गया है। चोर का कैशियर गिरफ्तार, 65 लाख के गहने बरामद। देखिए राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में अशोक नगर में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक जेवर दुकानदार समीर खान को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी के करीब 400 ग्राम सोने एवं हीरो के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। सरायकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7,59,000 रुपए कैश और ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। देखिए जिला में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें काफी मात्रा में कैश रुपए और ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज स्वाग्यारी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की बिक्री से जुड़े भारी कैश को जब्त किया। जमशेदपुर में खुलेगा अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, टाटा मोटर्स के साथ राज्य ने किया करार। देखिए झारखंड में अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के सहयोग से स्थापित हो रहे IDTR को लेकर झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को राज्य सरकार के परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच यह अत्यधिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान PPP मॉडल पर संचालित होगा, जो जमशेदपुर के मनपीठा मौजा में 11.88 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी। इस संस्थान के बिल्डिंग निर्माण पर कुल लागत 22.30 करोड़ की होगी, जिसमें परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा 3.21 करोड़, केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ और टाटा मोटर्स के द्वारा 1.82 करोड़ का सहयोग दिया जा रहा है। संस्थान के निर्माण का कार्य झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं कल आपसे इसी चैनल पर इसी समय पर। देवघर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज देवघर को सब्सक्राइब जरूर करें।